रहे हैं बंगाल में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी। बंगाल में 2 डिप्टी सीएम बने तो बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला बंगाल में भी लागू होता हुआ नजर आएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें आज विधायक दल का बैठक चल रही है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ पूरी रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से बंगाल की सरकार आगे काम करने वाली है, कौन कौन मंत्री होंगे, उस सब की चर्चाएं आज हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आज शाम तक कहा जा रहा है, स्पष्ट हो जाएगा, जो सोर्स बता रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी सरकार गठन के लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड को किले में बदला जाएगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़ गए हैं सीधा पश्चिम बंगाल से। रविकांत, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और बीजेपी का वही 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला आप बंगाल में भी लागू हो गए कहा जा रहा है? देखिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने कोलकाता में मां काली मां के दर्शन किए हैं और उसके बाद मेरे ठीक पीछे ये जो नोटल देख रहे हैं आप, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सरकार के गठन का स्वरूप क्या होगा, कौन सा विभाग, कौन से मंत्रालय और कितने मंत्री बनेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। लेकिन बीजेपी ने इस तरीके का फॉर्मूला बनाया है कि जो बड़े स्टेट हैं जहाँ पर नंबर्स ज्यादा हैं वहाँ पर एक सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला जो है कई राज्यों में पहले भी बीजेपी अपना चुकी है और उस एक पावर सेंटर न बन जाए और बाकी लोगों को पावर कम ना हो जाए, इसलिए एक सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला जो है बीजेपी पिछले बार कई राज्यों में अपना चुकी है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो हो सकता है कि बंगाल में भी इसी फॉर्मूले को रिपीट कर दिया जाए, मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर बनाए जाएं। बिल्कुल रविकांत, और हमारे साथ में विद्यानाथ झा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बंगाल में सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, अगर बात की जाए कि क्षेत्रीय जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको भी साधने की कोशिश होगी जब मंत्रिमंडल बनेगा विद्या, तो ऐसे में क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, क्या जानकारी है? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा चल रही है और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, जो हमारी बातचीत हो रही है, उसके मुताबिक तमाम वो समाज जिसको लेकर इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए हैं, यानी कि मतुआ समाज, खासतौर से महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल बीजेपी ने पेश किया जिसको विपक्ष ने गिरा दिया था, उसको लेकर खूब चर्चा हुई। देश भर में बीजेपी ने इस आरक्षण बिल की चर्चा की और बताया देश को कि कैसे विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया।